हेलो दोस्तों, मैं पीएस तोमर स्टडी विद पीएस तोमर पर स्वागत करता हूं। मैंने फर्स्ट सवाल करवाया है। पहला सवाल है 1C का, क्लास 9th का मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। 1C का फर्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो पहला सवाल है आपका 1/5। तो ये 1/5 है, 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। इसको हमने संख्या रेखा पर दिखा दिया। ये देखो, ये थोड़ा हमने पहले सवाल कर लिया था, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, अब दूसरा वाला देखो, -2/5 है, मतलब इसी फर्स्ट का सेकंड है ये, -2/5। तो ये -2/5 1 से तो बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो इसको संख्या रेखा पर दिखाना है हमें। जैसे मैं बता दूं, -8 में और -4 और -8 में से 4 बड़ा होगा। ठीक है, माइनस में हमेशा छोटी वाली संख्या बड़ी होती है, इसलिए अब इसको संख्या रेखा पर दिखाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम लेंगे, यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ 2 लिख दे रहे हैं माइनस का, यहाँ 0 लिख दे रहे हैं, यहाँ -1 लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब ये संख्या है, ये 1 से तो छोटी है और 0 से बड़ी है। 0 से मतलब बड़ी है इधर की साइड में, तो यहाँ पे ये यहाँ कहीं होगी, -2/5। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? देखना, 1 से तो बड़ी है, क्योंकि ये 1 बड़ा है, ये पॉइंट में आएगा माइनस, तो ये बड़ी हो गई 1 से, क्योंकि मैंने अभी बताया था यहाँ पे कि माइनस वाली छोटी वाली संख्या बड़ी होती है और 0 से छोटी है। ठीक है, क्योंकि इससे 0 छोटा है, तो माइनस, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस वाला बड़ा होगा। ठीक है, ये वाला हो गया। अब थर्ड सवाल देखो, थर्ड नहीं मतलब इसी का फर्स्ट का सी है। ठीक है, सॉरी सी नेक्स्ट टाइम से डाल दिया। इसमें 3 अब राइट 2/7 है। ठीक है, तो देखना, अब 3 राइट 2/7 है, तो ये 3 और 4 के बीच में होगी, तो हम एक लाइन खींच लेते हैं। देखना, तो 3 से तो बड़ी होगी और 4 से छोटी होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखो। ठीक है, 3 से बड़ी है ये और 4 से छोटी। माइनस वाले में आपको डाउट आ रहा होगा इसमें, तो 1 से तो बड़ी है, क्योंकि ये मैंने बताया था यहाँ पे माइनस वाली बड़ी संख्या छोटी होती। ठीक है, तो 1 इससे बड़ा है, तो ये छोटी संख्या होगी, उससे बड़ी ये और इससे भी बड़ी ये, इस बात का ध्यान रखो। ठीक है, तो ऐसे 3 से तो बड़ी है, 4 से छोटी है, तो हम इसको संख्या रेखा पर दिखा रहे हैं। देखना, 0 1 सॉरी 1 2 दिख रहा है साफ, 1 2 3 और ये 4। अब देखना, ये 3 और 4 के बीच में होगी, तो यहाँ कहीं होगी इस पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 2/7। ठीक है, ऐसे दिखाने हैं। अब नेक्स्ट सवाल है फर्स्ट का, ये चौथे नंबर का सवाल है फर्स्ट का। ठीक है, ये है 8/3, तो 8/2 ये लगभग, इसको ऐसे लिख लो, राइट में लिख लो, 2 राइट 2/3। ठीक है, अब देखना, ये 2 से बड़ी होगी। ठीक है, और 3 से छोटी होगी। ठीक है, अब इसको संख्या रेखा पर दिखाएंगे। 0 1 0 1 2 और 3। अब देखना, 2 और 3 के बीच में है, तो यहाँ की होगी। ठीक है, तो यहाँ ऊपर लिख दें 2। ठीक है, ऐसे इनको शो करना है। ये वाला फर्स्ट वाले के चारों आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड सवाल नंबर सवाल नंबर सेकंड में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित परमीय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। अब देखना, शांत दशमलव क्या होता है। शांत दशमलव में हमेशा 2 और 5 से डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, 2 और 5 से डिवाइड हो रहा होगा, मतलब शांत दशमलव में ये है कि आपकी संख्या बार बार रिपीट नहीं करेगी डिवाइड देने के बाद। ठीक है, तो पहला सवाल देखो, इसमें तुम 1/20, तो यहाँ पे आप 20 के गुणनखंड करो,
गुणनखंड तो करना जानते होगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। और इसमें 20 में आप 1 का डिवाइड देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, दशमलव में जाएगा लेकिन चला तो पूरा पूरा जाएगा, बार तो नहीं आएगा ऊपर। इसलिए हम कह सकते हैं अतः गुणनखंड में 2 और 5 हैं, इसलिए इसे शांत दशमलव के रूप में, शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। आगे समझ, मतलब 2 और 5 का मतलब क्या है, ये दोनों मिलके 0 बना देते हैं। 0 से हम जैसे 2 और 5 का मल्टीप्लाई 10 हो जाए, तो 10 से हम किसी भी संख्या में डिवाइड दें, पूरा पूरा चला जाए, बार नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो बी। अब इसमें 1/27 और 27 के आप मल्टीप्लाई करना, वो गुणनखंड करना 3 3 3, यही तो होंगे 27 की। तो ये शांत दशमलव नहीं है, ठीक है, ये शांत दशमलव नहीं है। ऐसे ही सेकंड का सी देखो, सी में आपके क्या दिया गया है, 3/5। अब देखना 3 से अपन 5 में, यहाँ देखो मैं डिवाइड देके दिखा रहा हूँ तुम्हें, एक मिनट देखना। जैसे 5 से हम 3 में डिवाइड दे रहे हैं, अब ऐसे देखो, डिवाइड से तो समझ जाओगे, तो 5 से 3 में डिवाइड नहीं जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। 5 6 30, पूरा पूरा चला गया, बार तो नहीं है, रिपीट तो नहीं हो रही संख्या, इसलिए। और वैसे भी इसके गुणनखंड करो 1/5 आएंगे, 5 के गुणनखंड, ठीक है। तो और इसमें इससे डिवाइड देंगे तो दशमलव बार बार रिपीट तो नहीं हो रही संख्या दशमलव के बाद, तो इसे शांत दशमलव। अतः गुणनखंड में 5 है, अतः गुणनखंड में 5 है, इसलिए इसे शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखो, यदि गुणनखंड में 2 और 5 में से कोई एक संख्या आ जाए, 2 और 5 में से, देखना जैसे हमने कोई संख्या है, देखना जैसे हम संख्या मान लें 7 है, 7 में हमें 2 से डिवाइड देना है, तो 3.5 पूरा पूरा चला गया कि नहीं, और 5 से देंगे तो 1.4 पूरा पूरा। यदि गुणनखंड में जैसे यहाँ पे नीचे कोई ऐसा गुणनखंड आया जैसे 5 आ जाए इसमें, या फिर देखना इसमें जैसे 2 नहीं है तो इसमें 5 आ गया, यदि यहाँ पे 2 होता तो 1.5 बार मल्टीप्लाई वो हो जाता, डिवाइड चला जाता, ठीक है। इसलिए मतलब 2 या 5 में से कोई एक संख्या आ जाए, ठीक है, तो हमारा डिवाइड पूरा पूरा चला जाए, तो शांत दशमलव नहीं जाएगा तो अशांत हो जाए। अब लास्ट सवाल देखो, इसमें से क्या है, अब देख लो, ये वाला देख लो, 1/15। अब इसमें 5 आया जरूर है, देखना 3 × 5। अब यहाँ मैं आपको डिवाइड दे के दिखा रहा हूँ, देखना 1 में आप 15 से डिवाइड दोगे तो पहले दशमलव आ गया, 0 आ गया, अब भी नहीं गया, 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, 15 6 90, 10 आ गया फिर यहाँ पे, ठीक है। संख्या रिपीट हो रही है, अब फिर 0 आएगा, 0 आएगा, फिर 6 फिर आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 6 ऐसे ही आता रहेगा, ठीक है। तो ये रिपीट हो रही है, तो ये शांत दशमलव नहीं है,
शांत दशमलव, वो दिख नहीं रहा है, एक मिनट रुकना, KC फोल्ड कर देता हूँ। अब दिख रहा है, शांत दशमलव नहीं, ठीक है। ये आपका सेकंड वाला सवाल कंप्लीट होगा। अब थर्ड वाले पे आ जाओ। थर्ड वाला अच्छा सवाल है, पेपर में बहुत बार आया है ये सवाल, इंपोर्टेंट डाल दो उस पर, ठीक है। निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या P/Q के रूप में बदलिए। अब परिमेय संख्या P/Q के रूप में बदलना है, तो फर्स्ट सवाल है इसमें 0.234, ठीक है। फर्स्ट सवाल क्या है, 0.234। इसको हम पहले मान ले रहे हैं, माना x बराबर है ये, ठीक है, 0.234, और बार लगा था तो संख्या रिपीट होती, 234 234, मतलब कितने भी टाइम रिपीट कर दो इसको, ठीक है, डॉट 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 कर दो। अब हम इसमें कर रहे हैं दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर। अब देखना इधर हो जाएगा 1000x। अब यहाँ पे 1000 से गुणा होगा तो 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 234 डॉट डॉट डॉट, ये तो बहुत टाइम से। अब देखना हम 1000x, ठीक है, इक्वल 234 प्लस करके इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ। वो डॉट 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 लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू हमारे पास कहाँ है, ये रही। इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है, समीकरण, और इसको समीकरण 2 मान लो। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर, अब देखना यहाँ पे ये है, इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं। यहाँ पे देखना इसका मान यही तो है, इसका मान x, यहाँ पे देखो, तो इसकी जगह पे हम x रखते हैं, 1000x इक्वल 234 प्लस x। अब ये x इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस x इक्वल 234। सॉरी दिख नहीं रहा है आपको, x इधर आ गया, देखो माइनस का हो गया। अब यहाँ से इसमें से लेस हो जाएगा, 999x इक्वल 2 3 4, ठीक है। x अपॉन में आ जाएगा ये इसके 234/999, ये इसका आंसर, ठीक है। अब इसका थर्ड का सेकंड वाला देखो आप, थर्ड का सेकंड वाला बी, इसमें दिया गया है 0.1254, इस पे बार है, ठीक है, ओनली इन दोनों पे, पूरे पे नहीं, ओनली इन दोनों पे, ठीक है। तो इसमें करेंगे ऐसे ही जैसे पहले हमने इसमें किया था, माना x बराबर 0.1254 पे बार, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 5454 डॉट 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 करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम करेंगे 100 से गुणा दोनों पक्षों में, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 100x, ठीक है, इक्वल 12, ये यहाँ पे इसमें गुणा होगा, और इनटू 5454 डॉट 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 डॉट, फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण मान लो फर्स्ट,
समीकरण फर्स्ट। अब पुनः 100 से गुणा करने पर, ठीक है, पुनः 100 से गुणा करने पर। अब देखना यहाँ पे हो जाए, यहाँ ऑलरेडी है ही 100 से गुणा, तो यहाँ हो जाएगा 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक है, x इक्वल 12। अब यहाँ से 2 और बाहर निकल जाएंगे, 5 4 इंटू, यहाँ फिर भी कोई दिक्कत है, यहाँ फिर भी ऐसे ही रहेगा डॉट डॉट, क्योंकि ये तो इन्फिनिट बार है, अनंत बार है। समीकरण नंबर 2 हो गया ये, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है, ये समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण फर्स्ट है 100x इक्वल 12 डॉट। अब इसमें से इसको घटाएंगे, देखना, तो यहाँ पे ये 0 0 0 0 हो जाए ये, ठीक है। अब 0.2 और ये हो जाएगा 4, ठीक है, 0.24 और 2 1, ठीक है, इक्वल यहाँ पे हो जाए x 0 0 और 9 9, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया, 1242 इक्वल 9। इसमें से हमने लेस कर दिया समीकरण फर्स्ट में, ये देखो घटाने की चिन्ह लगा, ठीक है, और यहाँ लिख दो घटाने पर, घटाने पर, ठीक है। अब 1242 आ गया, यहाँ पे इसको इसके अपॉन में ले आओ 00। अब ये काट दो, देखना 9 से काट रहे हैं इसको, ठीक है, या आप बता 2 से काट दे, पहले 2 से काटे, 6 2 1, और यहाँ पे हो जाएगा 4950। अब 2 से काटने, आप 3 से काट दो इसको, तो 3 से काटने पर क्या आएगा, ये 207 अपॉन क्या आएगा 1650, ठीक है। अब भी 3 से कट रहा है ये, से कट रहा है, हाँ कट रहा है, देखो। अब ये आ जाएगा 69 और 550, ठीक है। काट पीट के इतना ही आ रहा होगा 550, यही आपका आंसर है, ठीक है। एक बार इसका आंसर चेक कर लूँ, क्योंकि मुझे इसमें डाउट लग रहा है, ठीक है। सवाल नंबर कौन सा, नहीं बिल्कुल सही है, ठीक है, राइट आंसर एकदम। अब सवाल नंबर हमारे 3rd कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसमें आ गया 4th, सवाल नंबर 4th। सवाल नंबर आ गया 4th, यहाँ से ठीक रहेगा। सवाल नंबर 4th में पूछा गया है, 4th के फर्स्ट में, कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ठीक है। तो हमें पहली भिन्न दी गई है 36/100। आपको ये तो पता है, यदि नीचे 2 जीरो हो तो ऊपर 2 अंक बाद दशमलव लग जाता है, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, क्योंकि आगे रिपीट तो हो नहीं रही है। यदि यही अंक रिपीट हो तो दशमलव प्रसार अविश्वसनीय है, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या लिखें, शांत लिख दो, बस आप इतना ही लिखो, ठीक है। और सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाला क्या है, 1/11। अब 11 से आप देखना, मैं देखो डिवाइड दे के दिखा रहा हूँ 11 से, यहाँ पे देखना 11 1 में 11 का डिवाइड दो, ठीक है। पहले पॉइंट आ गया, यहाँ 0 आ गया, ठीक है। अब भी नहीं जा रहा, यहाँ 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, 9 टाइम्स गया 99, 1 आ गया, देखो फिर भी रिपीट हो रहा है 1, इसलिए
इसका दशमलव प्रसार कैसा है? इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत लिख दूं, अशांत लिख दो या फिर लिख दो आप अनवसानी, अनवसानी लिख दो या अशांत लिख दो, एक ही बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख दूं 0.09, इस पे बार आ रहा है, ठीक है। यहाँ लिख दूं दोनों पे ही बार, अनवसानी, पुनरावृत्ति, ठीक है। ऐसे लिख दो, जिसमें रिपीट हो रहा हो उसमें लिख दो अनवसानी पुनरावृत्ति। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला कहाँ से, यहाँ से देखो, फोर्थ का थर्ड वाला, ठीक है। फोर्थ के थर्ड में क्या है? फोर्थ के थर्ड में 8 राइट 1/, वो 4 राइट 1/8, तो 8 चौक 32, 33/8, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें हम 8 से डिवाइड देंगे जैसे, तो 8 से डिवाइड दे के देख लो यहाँ साइड में 33 में, ठीक है। 8 4 सा 32, 1 आ गया, यहाँ दशमलव आ गया, यहाँ 0 आ गया, 1 टाइम्स गया 8, 2 बचा, अब यहाँ 0 आ गया, यहाँ 2 टाइम्स हो गया 16, 4 बचा, देखना यहाँ 0 आ गया, ये 5 टाइम्स चला गया, तो क्या हो गया 4.125, इसको लिख दो शांत। दशमलव प्रसार इसका कैसा है? शांत। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखना, अब फोर्थ पे आ जाओ, ठीक है, 3/13। अब यहाँ पे डिवाइड देखिए, एक बार देख लो, 13 में 3 से डिवाइड दो, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, पहले 0 पड़ जाएगा, 26, 4 आ गया यहाँ पे, ठीक है, 4 आ गया, और यहाँ पे 0 आ गया, और यहाँ 2 आ गया, और 13 3 से 39, 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया। अब यहाँ पे देखना 0 आ गया, अब डिवाइड नहीं आया तो यहाँ 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ 100 हो गया 7 टाइम्स, और यहाँ पे 9 आ गया, रिपीट हो गया, 9 आ गया। अब यहाँ 0 बढ़ गया, तो 13 6 से 78, कितना बच गया? 12 बच गया। अब देखना 12 बच गया, उसके बाद यहाँ 0 आ गया, और 13 9 से